गौस पाक के वालिद और एक सेब का वाकया। पूरा वीडियो जरूर देखें। हजरत सैयद अब्दुल्लाह सोमई रहमतुल्लाह अलैह जीलान के मशाइख और अहले तकिया हजरात से थे। आप बड़े आबिद, जाहिद, मुनकसिरुल मिजाज और साहिए फुल्लो कमाल थे। आपकी सखावत जीलान भर में मशहूर थी। कहा जाता है कि आप बड़े रोशन वातिन के मालिक थे, इसलिए आपकी करामात मशहूर जमाना थी। आप मुस्तहाल दायात बुर्जुक थे। अगर किसी पर गुस्सा आ जाता तो अल्लाह तबारक व ताला आपके गुस्से की वजह से उस पर गजब फरमाता। इसी तरह अगर आप किसी पर शकत फरमाते और इसके लिए कलमाए खर फरमाते तो अल्लाह तबारक व ताला उस पर रज़ा अता फरमाता। आप जईफी और किसनी के बावजूद वक्सरत नवाफिल पढ़ा करते थे। इंतहाई खसुआ के साथ जिक्र में मशगूल थे। आप अक्सर अमूर के वाक़े होने से पहले उनको खबर दे दिया करते थे और जिस तरह आप उनके रूनुमा होने को इत्तला देते थे उसी तरह ही वाक़यात रुपजीर होते थे। कुलायद उल जवाहर करामत। हजरत अबू अब्दुल्लाह किज़वानी रहमतुल्लाह अलैह फरमान है कि एक दफा का वाक़या है कि उनके कुछ इरादतमंद एक तिजारती काफले के साथ समरकुंज जा रहे थे। जब एक लकोदिक सहरा में पहुंचे तो मुसल्लह डाकुओं ने काफले पर हमला कर दिया। हजरत के मुरीदों के मुंह से बेइख्तियार शेख सोमई रहमतुल्लाह अलैह निकल गया। मान देखा कि शेख अब्दुल्लाह सोमई रहमतुल्लाह अलैह उनके पास खड़े हैं और बावाज बुलंद फरमा रहे हैं, हमारा अल्लाह पाक और बेअब है, ए गुरसारो दूर आ जाओ हमसे। शेख की आवाज सुनते ही डाकू भाग खड़े हुए और काफला बिल्कुल महफूज रहा। अहले काफला ने अब शेख को तलाश करना शुरू किया मगर वो कहीं नजर ना आए। जब ये काफला वतन वापस आया और लोगों से इस वाक़े का जिक्र किया तो सबने हल्फन बयान किया कि शेख सोमई रहमतुल्लाह अलैह जीरान से कहीं बाहर नहीं गए और हम उन्हें यहाँ देखते रहे। इसी तरह शेख सोमई रहमतुल्लाह अलैह की मुतहिंद करामात लोगों में मशहूर थी। सैयदा आयशा रहमतुल्लाह अलैह हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की फूफी जान थी। आपका नाम मुबारक आयशा और कुनियत उम्मे मोहम्मद थी। आप बहुत बड़ी आबिदा, आरफा, पाकबाज और सालेह खातून थी। मुश्किल के वक्त लोग उनसे दुआ कराते थे और बरकत हासिल करते थे। एक दफा जीलान में सख्त कहत सारी थी। लोग दुआएं मांग मांग कर आजिज़ादे, लेकिन बारिश का एक कुतरा भी ना वरसा। नमाजे इस्तस्कुआ भी अदा की मगर बारिश ना हुई। आखिरकार सैयदा आयशा रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए और उनसे बारगाहे रब्बुल इज्जत में बारिश के लिए दुआ मांगने की दरख्वास्त की। सैयदा आयशा रहमतुल्लाह अलैह ने उसी वक्त घर के सहन में झाड़ू फेरी और फिर निहायत खुशुआ व खुजुआ से दुआ मांगते हुए अर्ज की, बारे लाही झाड़ तो तेरा ना चीज बंदी ने फेर दी है, अब छिड़काव तू कर दे। अभी ये अल्फाज उनके मुंह में ही थे कि बादल छाने लगे और आनन फानन उस जोर की बारिश हुई कि लोग भीगते हुए घरों से निकले। हजरत सैयदा आयशा रहमतुल्लाह अलैह का विसाल जीलान में ही हुआ और उन्हें वहीं सपुर्दे खाक किया गया। हजरत सैयद अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त हजरत सैयद अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम का इसमें ग्रामी है। आपके जंगी दोस्त मशहूर होने की वजह बयान की जाती है कि आपको जंगो जिहाद से बहुत उन्स था, इसलिए लोग आपको जंगी दोस्त कहने लगे। मगर रियाजुल हयात में लिखा है कि आप अपने नफ्स से हमेशा जिहाद फरमाते थे और नफ्स कशी को तज़किया नफ्स का मदार समझते थे। चुनाचे उस मुजाहिदाए नफ्स में आपने मुकम्मल 1 साल तक कतई खाना पीना तर्क फरमा दिया था। 1 साल गुजर जाने के बाद जब जरा ख्वाहिश महसूस हुई तो एक शख्स ने उम्दा गिजा और ठंडा पानी लाकर पेश किया। आपने उस हदिये को कबूल फरमा लिया, लेकिन उसी वक्त फुकरा को बुलाकर उन्हें तकसीम कर दिया और अपने आप को मुखातिब करके फरमाया कि तेरे अंदर अभी गिजा की ख्वाहिश पाई जाती है, तेरे वास्ते नाने जी और गर्म पानी भी बहुत है। उसी कैफियत में हजरत खिज अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा हुए और फरमाया, आप पर सलाम हो, खुदाए कदीर ने आपके कल्ब को जंदी और आपको अपना दोस्त बना लिया है और मुझे ये हुक्म दिया गया है कि मैं आपके साथ इफ्तार करूं। हजरत खिज अलैहिस्सलाम के साथ जिस केंद्र खाना था उसको आपने तनावुल फरमाया। जब ही से आपका लब जंगी दोस्त हो गया। मूसा इसमें शरीफ है, अबू सालेह कुनियत है। आपका चेहरा मुबारक आईनाए अनवारे रयानी का मुरक्का था। जिस महफिल में आप रौनक अफरोज होते वो महफिल मुनव्वर हो जाती थी। जबान में वला की फसाहत और शीरनी थी।
जब तक आप वज़ का सिलसिला जारी रखते, हाज़रीन सिवाय इंतहाई मजबूरी के मजलिसे वज़ से जुम्बिश नहीं करते थे। अक्सर व बेशतर आप फरमाया करते थे, मैं खुदा का बंदा हूँ, अल्लाह के बंदों को महबूब रखता हूँ, रब तबारक व ताला से हमेशा डरते रहो, खिलाफे शरीयत अमूर से एहतराज करो। जब किसी महफिल में हुज़र सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी व इस्म ग्रामी आ जाए तो दुरूद शरीफ का नजराना पेश करो। किसी वक्त अल्लाह ताला को ना भूलो। हर आन परवरदिगार आलम को समिया व बसीर जानो। निकाह का वाकया। जवानी के आलम में आपका निकाह सैयदा फातिमा रहमतुल्लाह अलैह से हुआ। निकाह की रिवायत यूं बयान की जाती है कि अनकवाने शबाब में सैयद अबू सालेह अक्सर रियाजत व इबादत में मशगूल रहते थे। एक दफा दरिया के किनारे इबादत कर रहे थे। खाना खाए हुए 3 दिन गुजर चुके थे। नागानी एक सेब दरिया में बहता हुआ दिखाई दिया। बिस्मिल्लाह कहकर इसे पकड़ लिया। सेब खाने के बाद दिल ने आवाज दी, ए अबू सालेह, मालूम नहीं इस सेब का मालिक कौन है, तूने बगैर इजाजत उसे खाकर अमानत में खयानत की है। ये ख्याल आते ही कपड़े झाड़कर उठ खड़े हुए और दरिया के किनारे किनारे पानी के बहाव की मुखालिफ सिमत सेब के मालिक की तलाश में चल दिए। कई दिन के सफर के बाद आपको लहे दरिया एक बसिया बाग नजर आया। उसमें सेब का एक तनावुर दरख्त था जिसकी शाखों से पके हुए सेब पानी में गिर रहे थे। सैयद अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह के दिल ने शहादत दी कि जो सेब मैंने खाया है वो इसी दरख्त का है। लोगों से उस बाग के मालिक का पता दरियाफ्त किया। मालूम हुआ कि उसके मालिक हजरत सैयद अब्दुल्लाह सोमई रहमतुल्लाह अलैह रईसे जीलान है। फौरन उनकी खिदमत में हाजिर हुए, सारा माजरा बयान किया और बज़्दे अदब बिला इजाजत सेब खा लेने के लिए माफी के ख्वास्तकार हुए। सैयद अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह खासाने खुदा में से थे। समझ गए कि ये नौजवान भी अल्लाह का खास बंदा है। दिल में तरफ उठी कि उसे अपने साया ए आतिकृत में करे, इलाही के मैरिज तय कराओ। फरमाया, 10 साल तक उस बाग की रखवाली करो और मुजाहिदा नफ्स करो, फिर से माफ करने के मुतालिक मोचूंगा। हजरत अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह ने रजाए इलाही की खातिर फौरन ये शर्त मंजर कर ली और 10 साल बाद सैयद अब्दुल्लाह सोमई रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में अफ़वे खता के लिए हाजिर हुए। उन्होंने फरमाया, नहीं, अभी और 2 साल मेरी खिदमत में रहो, फिर तुम्हारे मुतालिक सोचेंगे। सैयद अबू सालेह ने ये 2 बरस भी निहायत खुशी से गुजार दिए कि शेख अब्दुल्लाह की सूरत में उन्हें एक रहबरे कामिल मयस्सर आ गया था। 12 साल की तवील मुद्दत खत्म हुई तो हजरत अब्दुल्लाह सोमई रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें बुलाकर फरमाया, ए फरजूंद, तू आजमाइश की कसौटी पर पूरा उतरा है, लेकिन अभी एक और खिदमत बाकी है। वो ये कि मेरी एक लड़की है जो पांव से लमड़ी, हाथों से लंजी और कानों से बहेरी और आंखों से अंधी है। उस बेचारी को अपने निकाह में कबूल कर लो तो मैं सेब तुम्हें बख्श दूंगा। हजरत अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह ने सैयद अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की ये बात भी यसो चश्म मंजूर कर ली और इस तरह सैयदा फातिमा रहमतुल्लाह अलैह बिनते सैयद अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह सोमई से उनका निकाह हो गया। शादी के बाद जब सैयदा फातिमा का सामना हुआ तो थे देखकर हैरान रह गए कि उनके तमाम आज़ा सही व सालिम है और अल्लाह ने उन्हें कमाल दर्जे के हुस्ने जाहिरी से मुतस्सिफ फरमाया है। दिल में सबसा पैदा हुआ कि शायद कोई और लड़की है। उसी वक्त बाहर निकल गए। सुबह शेख अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में बहाले परेशान हाजिर हुए। वो अपनी फरास्ते यातिनी से सब कुछ जान गए थे। फरमाया, ए बेटे, जो सिफात मैंने अपनी बच्ची की तुमसे बयान की थी वो सब सही है। आज तक उसने किसी नामहरम पर नजर नहीं डाली, इसलिए अंधी है। आज तक उसने खिलाफे हक कोई बात नहीं सुनी, इसलिए बहरी है। आज तक घर से बाहर कदम नहीं निकाला, इसलिए लंगड़ी है। और आज तक खिलाफे शरअ उसने कोई काम नहीं किया, इसलिए लुंजी है। शेख अबू सालेह भी समझ गए और उनके दिल में अपनी बीवी के लिए कमाल दर्जे की मोहब्बत व इज्जत पैदा हो गई। इस तरह बखैर खुबी उन दोनों पाकबाज हस्तियों की रफाकते हयान का आगाज हुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूले ताकि आप हमारे नए वीडियो की अपडेट्स पा सके। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो नीचे कमेंट में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा या आप अगला क्या देखना चाहेंगे।